हाँ जी स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता एंड वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट गवर्नमेंट कंपनी. A government company is established under the Companies Act 2013 and it is registered and governed by the provisions of Companies Act. यानी गवर्नमेंट बिजनेस करने के एंगल से है ना एक कंपनी बना रही है जो कि बिल्कुल रूटीन में कंपनीज एक्ट में, जो हमारे इंडिया में कंपनीज लॉ है लेटेस्ट, वो 2013 में पास हुआ था, इसलिए इसको कंपनीज एक्ट 2013 बोलते हैं. जिस ईयर में कोई कानून पास होता है, लॉ पास होता है, उस कानून को, उस एक्ट को हम वो ईयर के साथ कनेक्ट कर देते हैं कि हाँ, जिससे ध्यान रहता है कि ये लॉ उस साल में पास हुआ था. तो इंडिया में जितनी भी कंपनीज बनती हैं वो कंपनीज एक्ट से बनती हैं जो 2013 में बना. वैसे उससे पहले 1956 का था, उससे पहले और पुराना था एंड सो ऑन. तो गवर्नमेंट कंपनीज एस्टैब्लिश अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है. और इसीलिए लिखा और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, क्योंकि 2013 से पहले भी तो कंपनी लॉ था ही. इट इज रजिस्टर्ड एंड गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. दो अलग अलग बातें हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा. पहले इसने कहा रजिस्टर्ड, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी भी रजिस्टर होगी कंपनीज एक्ट में. एंड गवर्नड, गवर्न का मतलब कंपनीज के ऊपर दुनिया भर के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो कंपनीज एक्ट के एप्लीकेबल होते हैं, तो वो गवर्नमेंट कंपनी पर भी एप्लीकेबल होगी. और इट इज एस्टैब्लिश फॉर द पर्पज ऑफ रनिंग एन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल अंडरटेकिंग. यानी कि गवर्नमेंट कंपनी जो बन रही है वो प्योरली बिजनेस पर्पस के लिए बन रही है, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियल हो या कमर्शियल हो. एक तरह से भी समझ लो, कमर्शियल में तो फिर कोई भी आ गया बिजनेस, है ना. इंडस्ट्रियल में मोर और लेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोल देते हैं. नाउ कंपनीज एक्ट की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी वो है जिसकी नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप कैपिटल, यानी कि मेजॉरिटी, देखो 50% से ज्यादा जिसके होंगे, वोटिंग तो कल को उसी की चलनी है. फिर आप ध्यान से सोचना 51 का फंडा क्या है. 51 का फंडा ये है कि अगर 100 में से आधा होता है 50, अब कोई भी निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेते वक्त अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो बात बोलेंगे वही बात मानी जाएगी, है ना. तो नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, है ना, या फिर उनकी सब्सिडरीज, है ना. तो कहने का मतलब ये हो गया कि जहां आधे से ज्यादा, 51% का मतलब, मैं फिर बोल रहा हूं, इसको याद रखना पड़ेगा लॉजिक के साथ. 51% का मतलब आधे से ज्यादा पैसा किसका लगा है कंपनी में, वो लगा है सरकार का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या दोनों ने मिलकर लगाया हो. ऐसी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं. यानी कौन सी भी गवर्नमेंट कंपनी जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, बिजनेस के लिए रजिस्टर्ड है, और पैसा उसमें सरकार का लगा है. सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है. और उसमें ऑल द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट जो किसी भी कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं, कैसे मीटिंग करनी है, कैसे डायरेक्टर अपॉइंट करना है, कैसे अकाउंट्स बनाने हैं, कैसे ऑडिट करना है, कैसे रिटर्न भरनी है, कैपिटल से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, वर्किंग से रिलेटेड, सब बहुत सारे प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में लिखे हैं, वो गवर्नमेंट कंपनीज पर भी एप्लीकेबल होंगे. और इसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की फॉर्म में भी बनाया जा सकता है और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की फॉर्म में भी बनाया जा सकता है. यानी बनेगी तो वैसे ही जैसे हमने पहले पढ़ा, या तो एज ए प्राइवेट कंपनी या एज ए पब्लिक कंपनी, लेकिन उसकी शेयर होल्डिंग अगर सरकार की है तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोल रहे हैं. नाउ अब इसमें इन्होंने कहा देयर आर सर्टेन प्रोविजंस व्हिच आर एप्लीकेबल टू द अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड अदर मैनेजरियल पर्सन. कहने का मतलब है कि कुछ गवर्नमेंट कंपनी के केस में अपॉइंटमेंट एंड रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, इसके बारे में थोड़ा सा अलग प्रोविजंस जो है वो एप्लीकेबल है. एक्चुअली अब सरकारी कंपनी है तो वो अपने हिसाब से अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे और इसमें कोई खास बात नहीं है. अब क्योंकि जो सरकार है, तो अगर सरकार शेयर खरीदेगी तो किसके नाम पे होंगे, तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, सीखने वाला पॉइंट है, दैट द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर परचेज्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है ना. यानी कि जो गवर्नमेंट कंपनी की शेयर होल्डिंग होगी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर होगी. वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ एक कंसेप्ट ही है और कोई खास बात नहीं है. Such enterprises are known as government companies because government is the major shareholder and exercise major control over its management. बड़ा सही सी बात है, इसको गवर्नमेंट कंपनी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेजर शेयर होल्डर, पैसा 51% से ज्यादा जो कैपिटल है, यहाँ पे बात आई थी ना कि नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. मेनली क्योंकि इसमें पैसा सरकार का लगा है इसलिए इसको सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस भी सरकारी ही थी,
लेकिन वो तो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई गई थी। ये तो कंपनीज एक्ट में बनाई गई हैं, रूटीन में एक बनाई गई कंपनी। अब जैसे BHEL का नाम लिया है, सेल का नाम लिया है, तो इस तरह की जो कंपनीज हैं, है ना, ये मेरे ख्याल से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, ये कुछ बिजली से रिलेटेड इनका काम है, और इनका तो जैसे स्टील अथॉरिटी तो स्टील का ही काम है। हाँ, नीचे नाम भी दिए गए हैं, और भी इन्होंने नाम दिया, एंड भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड आर द लीडिंग एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। अब इनके अगर हम फीचर्स की बात करें इनकॉर्पोरेशन की, तो ये हमने पहले ही पढ़ दिया, कंपनीज एक्ट 2013 में बनते हैं, ठीक है ना। देन सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो तो है ही, ये सरकार से अलग है, बिल्कुल इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार से अलग, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है ये बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है ना। जैसे हमने पहले बात की थी रेलवेज की, हमने पहले बात की थी पोस्ट ऑफिस की, वो एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये गवर्नमेंट कंपनी है ना। द कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एक्वायर प्रॉपर्टी, फाइल ए सूट, सब कुछ। जैसे मतलब एक जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास जो फीचर्स होते हैं वो सारे गवर्नमेंट कंपनी के पास भी हैं। जहाँ तक मैनेजमेंट का सवाल है वो इनकी थोड़ी डिफरेंट होगी, नेचुरली सरकारी कंपनी है तो मैनेजमेंट भी सरकारी होगी। सो इट इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने वाला पॉइंट है। इट इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, कि इसके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होंगे। मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट लाइक एनी अदर कंपनी। जैसे प्रोविजन किसी भी कंपनी पर एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट कंपनी पर भी एप्लीकेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बात आप समझ पा रहे हैं? सो द मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट लाइक एनी अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। देन वी हैव गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। आपको ध्यान होगा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड बनती है तो उनके ऊपर ये प्रोविजंस आते हैं कि उनको मेमोरेंडम देना है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देना है। वो एक मेन डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें कंपनी का ऑब्जेक्ट होता है, कंपनी का कैपिटल होता है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस रहता है, कंपनी ने क्या एक्टिविटीज करनी है ना। रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होते हैं सारे, कि किस तरह से वो वर्किंग करेंगे। तो ये सब चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट कंपनी पर भी एप्लीकेबल होती है, ठीक है ना। अब इसी तरह से अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर भी इन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि ये लोग फ्री है मौज इनकी, है ना। इट इज फ्री फ्रॉम बजटरी अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स अप्लाई टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वही रेलवेज और पोस्ट ऑफिस वगैरह, वो वाले ऑडिटिंग और अकाउंटिंग तो नहीं लगती, लेकिन तब भी इनके अंदर कहीं ना कहीं एनुअल रिपोर्ट तो बनेगी ना। सरकारी कंपनी तो है तो सरकार को अपनी रिपोर्ट तो देंगे, ये थोड़ी ये बिल्कुल फ्री हो गए। सो एन एनुअल रिपोर्ट इज टू बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर बाय द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। यानी कहीं ना कहीं ये लोग भी अपने अकाउंट्स बनाते हैं प्रॉपर, और ऑडिटिंग जो है वो एक ऐसे ऑडिटर से करवा लेते हैं जो कि गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है ना। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंपनी है तो कंट्रोल तो गवर्नमेंट का रहता ही रहता है। यहाँ तक फाइनेंस का सवाल है ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मोरलेस सारी बातें आपकी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 51% ऑफ द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी वो बेशक मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा कैपिटल, 51% से ज्यादा कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट ही इसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो आई थिंक हम गवर्नमेंट कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक शॉर्ट वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें हम मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए अभी इस डिस्कशन में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अभी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।